इस्लाम दुश्मन ताकतें इस झूठे प्रचार प्रोपेगेंडा से न सिर्फ गैर मुस्लिमों को इस्लाम से दूर रखने में कामयाब हो रही हैं, बल्कि उन मुसलमानों को भी गुमराह कर रही हैं जो इस्लाम के बुनियादी नजरिए से भी वाकिफ फैमिलियर नहीं है। इस तरह वह मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, और इसके जिम्मेदार काफी हद तक हम खुद भी हैं, क्योंकि न तो इस्लामी तालीमात टीचिंग्स की हमें जानकारी है और न ही हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। इन बाहरी हमलों के साथ साथ कुछ अंदरूनी खतरे भी हैं जो इस्लाम की जड़ों को खोखला करने का काम कर रहे हैं। एक मुसलमान होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी है कि इनके बारे में सोचें और मुस्लिम समाज को इन हमलों और खतरों से बचाने के लिए जी जान से कोशिश करें। पर पहला और सबसे बड़ा खतरा यह है कि जहां एक तरफ कुरान और हदीस में अमन और सलामती के पैगाम को फैलाने, जुल्म और नाहक खून बहाने को रोकने के लिए बिल्कुल साफ साफ हुक्म दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस्लाम के नाम पर दुनिया में तबाही और बर्बादी का खूनी खेल खेल रहे हैं। यह लोग इस्लाम में जिहाद के पाक साफ तसव्वुर को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और मासूम बच्चों, औरतों और बेगुनाहों के नाहक खून को जायज ठहरा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर मुस्लिम नौजवानों पर पड़ रहा है, क्योंकि वह दीन की सही जानकारी न होने की वजह से इस तबाही और बर्बादी के खूनी खेल को इस्लाम का हिस्सा समझ लेते हैं। इसलिए कुछ नौजवान तो इसे सवाब का काम समझकर इन लोगों के साथ शामिल होकर पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं, और कुछ नौजवान इस गलत सोच की वजह से इस्लाम की सच्चाई के ही मुनकिर हो जाते हैं और इससे दूर भागने लगते हैं, जो मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। दूसरा खतरा यह है कि मगरिबी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर की नकल करने और तेज रफ्तार दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने का वजह से बहुत से मुसलमान सीधे रास्ते से भटक रहे हैं। वह सोचते हैं कि इस्लाम के रास्ते पर चलकर दुनिया की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें जिंदगी के हर पहलू के लिए उसूल और कायदे बताए गए हैं, जिन पर चलकर न सिर्फ दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है बल्कि आखिरत को भी। तीसरा खतरा यह है कि सही इस्लामी जानकारी न होने की वजह से बहुत से मुसलमान, खासतौर पर नौजवान, बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं और शराबनोशी, जुआ, चोरी, धोखेबाजी, नाफरमानी, गुंडागर्दी और जिना, अडल्ट्री वगैरह जैसे बुरे काम करने लगते हैं, जबकि इस्लाम ने इन कामों के करने वालों के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत सख्त सजाएं मुकर्रर की हैं। चौथा खतरा यह है कि हमारे समाज में ऐसी गलत रस्में राइज हो गई हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं और इस कौम की तबाही और बर्बादी का सबब बन रही हैं।